हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग भी शुरू कर रहे हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत अपने घर से दूर और अपने गांव के प्यारे से रास्ते से शुरू कर रहा हूं। तो ये देख सकते हैं, अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी उस डिग्गी पे जहां पे हम बचपन में खूब नहाया करते थे। और ये डिग्गी जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमें बचपन की यादें दिला देती है। और ये देखिए, सामने से हमारे गाँव का काफ़ी चौड़ा रास्ता जाता है। और यहाँ पे रात के लिए हमने जो आजकल गांव में आ रखी थी एक लाइट, जिसे हम सोलर लाइट कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक सोलर लाइट लगा रखी है। तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अंधेरा रहता है रात में और काफ़ी डरावना स्थिति रहती, तो इसीलिए इस जगह पे हमने ये सोलर लाइट भी लगा रखी है। देखिए, हमारे गाँव का खूबसूरत दृश्य भी दिखता है और सामने पे प्यारा सा जंगल दिखाई दे रहा। और जो कल का ब्लॉग आपने देखा, उसमें हम जो वन पूजा के लिए गए थे, देवी पूजा के लिए, तो सामने सबसे ऊंची चोटी जो आप दिखाई दे रही है आपको, तो वहाँ गए थे। चढ़ाई देख सकते हो आप, कितनी खतरनाक है। इतनी खतरनाक चढ़ाई पे हम वहाँ वन देवी की पूजा के लिए गए थे। तो जाग में पहुँचने से पहले हमको होते हैं दर्शन अपने इष्ट आराध्य, जो हमारे गांव का आराध्य देवता है, श्री जाग देवता। तो चलो, सबसे पहले आपको जाग देवता के दर्शन भी करवाते हैं। तो जाग देवता के मंदिर से पहले जो परिसर है, ये देखिए, सबसे पहले आपको परिसर दिखा देते हैं कि ये हमारे जाग देवता का परिसर है। और जाग देवता की जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जून के माह में काफ़ी बड़ा यज्ञ होता है। और जाग देवता जो है कि यहाँ सामने पे आपको एक बड़ा सा हवन कुंड दिखाई दे रहा होगा। तो इस हवन कुंड में बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगाई जाती है और उस पर आग जलाया जाता। और उस पर जो कोयले होते हैं ना, उन लाल कोयलों में जब जाग देवता कूदते हैं, तो उनको देखने के लिए गांव के और दूर दूर के क्षेत्रवासी भगवान जाग देवता के दर्शन करने आते हैं और भगवान जाग देवता की दिव्य शक्ति को जान पाते हैं कि आखिरी इतने गर्म कोयले में भगवान जाग देवता कैसे कूद जाते हैं। तो यही एक आकर्षण का और एक दिव्य शक्ति है, जिसे श्रद्धालु मानते हैं और सर झुकाने के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। और मेरे जाग देवता, मेरे आराध्य की कृपा उन सभी भक्तों पर रहती है जो श्रद्धा और भक्ति से इस मंदिर में आते हैं, उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये देखिए, हमारे जाग देवता का प्यारा सा मंदिर है और सामने पे ये आपको घंटियां नज़र आ रही होगी जो श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाए गए हैं। और हमने देखिए, जाग देवता के ठीक ऊपर पे ये पेड़ लगा रखा है। यहाँ पूरा देखिए कितना प्यारा फूल लग रहा है। और जो हमारे भगवान जाग देवता विराजमान है, ठीक अंदर गर्भ गुफा देख सकते हैं आप, वहाँ गर्भ गुफा में भगवान विराजमान है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से अपनी गौशाला की ओर आ रहा हूँ। तो देखते हैं हमारी गौशाला में जो हमारी भैंस है, हमारी थोरी है, तो वो अंदर बांध रखी है या नहीं बांध रखी। और वहाँ मुझे थोड़ा सा पानी भी पिलाना है और थोड़ा सा गौशाला की ओर की सैर भी हो जाती है। देखिए, और लगता है मुझे माता जी ने जो हमारी भैंस है और थोरी है वो बांध दी है। तो यहाँ तो अंदर बांध रखे हैं। और यहाँ ऊपर देखिए, मेरी माता जी ने भैंस को बांध दिया और थोरी को बांधने के बाद जा रखी है ऊपर। ये भी हमारी गौशाला है। ये देखिए, यहाँ पे ये गौशाला है। पटली जो छत बनी रखी थी, तो वो सारे बंदरों ने नीचे गिरा दिया। तो माता जी मिस्त्री का काम भी करने बैठ गई। वहाँ देखिए, पटली को लगा रही मेरी माँ। क्या करनी, ये देखिए, छत में जा रखी है और पटली लगा रही, पटल लगानी। तो ये भी हमारी गौशाला है और यहाँ पे भी ये पानी लगा रखा है। देखिए, पहले की गौशाला कैसे होती है। और दरवाजे देखे कैसे दरवाजे हैं। तो मेरी माता जी खेतों से अभी वापस आ रही है और अपनी जो भैंसी है, जो थोरी है, उसके लिए पराल देगी। अब वो देखिए, कब से जाएंगे हैं, पुंगड़ा जा रखी थी, वो भी निराई गुडाई करने के लिए। देखिए, तो उसके बाद अपने भैंसों को चारा देगी मेरी माता जी। ये सारा घास है ना हमारा, वो ऊपर वाली गौशाला है ना, वहीं रखा रहता है, क्योंकि यहाँ तो जगह है नहीं, तो वहीं रखा रहता है मेरी माता ने ये घास। तो अभी आ रही है पुंगड़ा से, पुंगड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ खेतों के लिए, और इसको रखेगी यहाँ। तो आज आपको ले कर आया हूँ मैं पहाड़ की लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए, किस प्रकार से पहाड़ की महिलाएं अपने गाय भैंस के लिए चारा लाती है और कैसे कैसे काम करते हैं। तो पता मैं यहाँ क्यों आया था, हमारे यहाँ थे झटका
तो मैंने आपको बताया, अब खेतों में ज़्यादातर सब्जी उगाई जाती है, तो जो बेलाएँ होती है उसके लिए एक लकड़ी का सहारा चाहिए। तो यहाँ पे है हमारे खड़ी की काफ़ी सारी टहनियाँ, जिसे हम झटका बोलते हैं। तो हम ले चलते हैं एक इस झटका को, तो इससे क्या हो जाएगी, जो टहनी होगी उसको सहारा मिल जाता है। तो इसको ले चलता हूँ मैं घर। तो मेरी माता जी ने दे दिया मुझे एक झटका, तो इसको ले चलता हूँ मैं घर की ओर। दोस्तों, सब्ज़ी खाना इतना आसान नहीं है, तो सब्ज़ी के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए ठांगरी चाहिए, ऐसी लकड़ी के लिए इनको हम ठांगरी बोलते हैं। तो ये ठांगरी लेकर चलूँगा मैं घर, और जो हमारी काकड़ी की बेल है उस पर लगाएंगे। आ ही गया हूँ मैं गौशाला से और पहुँच चुका हूँ मैं अपने घर। तो इस ठांगरी को रखूँगा मैं फ़िलहाल अपनी यहाँ चौक में। और अब हमारे खाना खाने का समय आ गया और खाना बनाते हैं। तो देखते हैं आप पहाड़ी स्टाइल में क्या खाना बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे सावित्री जी हरी सब्ज़ी काट रहे हैं, जिसे हम मर्चू बोलते हैं। तो आज हम मर्चू की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं एक पहाड़ी स्टाइल में आपको दिखाते हैं, और बहुत मज़ा आता है हरी सब्ज़ी के साथ खाना खाने का। तो अभी तैयारी चल रही है यहाँ पर सब्ज़ी काटने की। देखते क्या क्या कार्यक्रम शुरू हो चुका है खाना बनाने का। तो चलो, आज एक नया डिश बना रहे हैं, जिसे हम आलू की खिचड़ी बोलते हैं। तो आलू की खिचड़ी एक सबसे कम समय में बनने वाला एक बहुत अच्छा टेस्टी सब्ज़ी होती है। जब आपको टाइम ना हो तो आप आलू की खिचड़ी बना सकते हैं। तो पहाड़ में ये सबसे कम समय में जल्दी बनने वाली एक सब्ज़ी होती है। तो किस प्रकार से आलू की खिचड़ी होती है, ये देखिए, ये सिलबट्टा है, और सिलबट्टा में हम आलू को कूट रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आप काट सकते हो, और इसको हल्का हल्का बारीक करना पड़ता है। तो आज एक नई स्वादिष्ट रेसिपी आपको बताएंगे, आलू की खिचड़ी। तो हो चुका है हमारा आलू की खिचड़ी का जो पहली प्रक्रिया है वो तैयार हो चुकी है, और आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। अब चूल्हे में ही बनता है, और चूल्हे का जो स्वाद है ना, वो आनंदमय हो जाता है। तो चलो, अब चूल्हे में कैसे बनाएंगे हम इसको, ये भी देख लें आप। तो आपको मैं नई नई रेसिपी बताते रहूँगा, अब पहाड़ के स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन। और हाँ, आपको बता दूं कि अगर आप पहाड़ी सब्जी का आनंद लेना चाहते हैं आलू की खिचड़ी, तो उसका जो सबसे ज़्यादा स्वाद आता है, ये लोहे की कढ़ाई है ना, इस लोहे की कढ़ाई में कुछ अलग ही स्वाद आता है। तो आप लोहे की कढ़ाई में बना सकते हो। खैर, तो बनाने के लिए तो आप किसी अन्य बर्तन का यूज भी कर सकते हैं। तेल आप अपने इच्छानुसार जितना आपको चाहे उतना डालना, और थोड़ा उसको पकने देना। तो अगर आप चाहे तो तड़का के लिए प्याज का सहारा भी ले सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हो, पर लेकिन जो आपको स्वाद लगेगा। फिलहाल हम डाल रहे हैं जीरा, तो जीरा भी इसका स्वाद बढ़ा देता है। तो अपने इच्छानुसार आप मसाला डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो हम तो मिक्स मसाले डाल रहे हैं। तो हमारा सारा घर का पिसे हुए ये मसाले हैं। आप चाह सकते हैं इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर तो खाना नहीं है, इसलिए हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। तो अगर आप स्वाद और भी बढ़ाना चाहते तो थोड़ा सा टमाटर भी ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारा ये पक चुका है जीरा, और अब हम डालेंगे मसाले को। तो देखिए, बहुत कम समय में बनती है ये आलू की खिचड़ी। तो थोड़ा सा आप मसाला पकने देना, और मसाला पकने के बाद तब आप अपने जो ये आलू की खिचड़ी बन रही है उसको आप डाल सकते हो। तो देखिए, कितनी सरल विधि है और कितना टेस्ट होता है ना इसको खाने के बाद। एक बार आप खाओगे तो बार बार खाते रहोगे, और बहुत कम समय में। तो ये देखिए, हमारी जो आलू की खिचड़ी है मात्र 15 मिनट में तैयार हो चुकी है। और अब हम थोड़ी देर बाद जब भोजन करेंगे तो इसका आनंद लेंगे। तो एक बार आप भी ज़रूर कढ़ाई में आलू की खिचड़ी बना करके पहाड़ी इस स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ़ उठाइए।
अब हमारी तैयारी हो चुकी है खाना खाने की। तो मेरी माताजी रख रही है चावल, तो हमारे इस प्रेशर पे बन रखा है भात, और एक कढ़ाई पे हमने दाल बना रखी है, और एक पे दाल बनने की, एक पे हमने बना रखी है खिचड़ी। तो अब हमारी तैयारी हो चुकी है खाना खाने की। तो मैं अब आनंद लेता हूं जो पहाड़ की सबसे स्वादिष्ट और कम समय में बनने वाली आलू की खिचड़ी जो मैंने आपको बताई। अभी शुरू करता हूं आलू की खिचड़ी में भात खाने का आनंद। तो मैं आपसे ये कहता, अगर आप पहाड़ से दूर हो और अभी तक आपने आलू की खिचड़ी का आनंद नहीं लिया, तो ज़रूर एक बार आलू की खिचड़ी का आनंद लीजिए और मुझे बताइए कि वास्तव में भात के साथ जो आलू की खिचड़ी होती है वो कितना स्वादिष्ट होती है। तो मुझे विश्वास है एक बार आप ज़रूर बनाइए और पहाड़ की स्वादिष्ट सब्जी का आनंद लें। था हमारा आज का लंच जो मैंने आपको बताया है। तो आशा है कि आप भी हमारे इस पहाड़ी सबसे जल्दी बनने वाली आलू की खिचड़ी का आनंद जरूर उठाना चाहोगे। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग कमेंट्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो पे कमेंट्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए। और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की ऑल वाली घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।